हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट की बहुत इजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 6, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, हमने अल्कोहल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, फिनॉल के भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। वैसे ही साथ साथ में हमें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब समझना मेरी बात ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ से कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना। नेम रिएक्शन भी है, तो नेम रिएक्शन भी आते थे, इसीलिए जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़ना है। जिसके मैकेनिज्म होंगे उसके मैकेनिज्म समझाएंगे, जिसके मैकेनिज्म नहीं होते तो टू द पॉइंट जो भी चीजें होता है वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, फटाफट सुनिए ध्यान से मेरी बात। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में। सबसे पहला हमारे पास है नाइट्रेशन। देखो, नाइट्रेशन की जब भी बात करते हैं या फिर जब भी नाइट्रेशन की बात करेंगे, तो हमेशा हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन जो कराएंगे हम, वो HNO3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे। अब दो चीजें होती है HNO3 के साथ, या तो हम डाइल्यूट एसिड में रिएक्शंस कराते हैं, या फिर इसमें कंसंट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। क्या करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि अगर हमने नाइट्रेशन कराना है फिनॉल में, तो नाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं। ठीक है, अच्छी बात समझ में आ रही। अब इसमें दो तरह से नाइट्रेशन को यूज किया जाता है। पहला हमारे पास होता है डाइल्यूट, और दूसरा हमारे पास होता है कंसंट्रेशन। इन्हीं दोनों टर्म्स में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात। जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट के साथ रिएक्शंस कराते हैं, किससे, फिनॉल के साथ। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई, फिनॉल लिया। समझना अच्छे तरीके से, फिनॉल लिया। जब इस फिनॉल को क्या करते हैं हम, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस कराते हैं वो लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस कराते हैं। याद रखना, क्या करेंगे हम, लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्टिविटी फॉर्म होती है, एक ऑर्थो पे बनती है, दूसरा एक पैरा पे बनती है। मतलब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे OH रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। OH पे NO2 जो रहता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थो पे क्या बन जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं हम, सेकंड अगर बात करते हैं, तो एक क्या हो जाता है, पैरा पे NO2 लग जाता है। चलो यहाँ पे दूसरे साइड में बना देता हूं मैं, एक यहाँ पे क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है, ये होगा क्या, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर। चलो, तो ये खेल होता है क्या, हमारे पास ये खेल होता है जब हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा रिएक्शन देख लो ध्यान से मेरी बात। कह रहा रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब रिएक्शन को फास्ट करने की कैपेसिटी रखता है क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही हमें मात्र एक दो ड्रॉप डालना होता है बस, इसके बाद से हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसको देखो ध्यान से, जब इसके रिएक्शंस कराते हैं, मैं एक पेज लेता हूं यहाँ पे, ध्यान समझना। मैं यहाँ पे बोलता हूं, मैं रिएक्शंस करा रहे हैं, रिएक्शन। ठीक है, कैसे लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 लेंगे, और साथ में इसमें हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो करके देखते हैं। ध्यान समझना, एक एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिनॉल ले लिया, ये हमारे पास हो गया फिनॉल। अब इस फिनॉल में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, HNO3। क्या करते हैं, यहाँ पे HNO3 यूज करते हैं, HNO3 यूज करेंगे। साथ में इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे। ठीक है, H2SO4 इसमें यूज करेंगे। जब इसे रिएक्शंस कराएंगे भाई, तो इसका जो होगा, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों पे क्या करेगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पे ये OH तो OH ही है हमारे पास, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ऑर्थो हो गया भैया। ये हमारे पास पैरा हो गया, NO2 हो गया, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, NO2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्म करता है, पिक्रिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, जल्दी बताओ। ठीक है,
आगे बात समझ में? अच्छा ठीक है, अगर इसका आईयूपीसी नेम लिखते हो आप, अगर इसका क्या करते हो आईयूपीसी नेम लिखते हो, तो आईयूपीसी नेम क्या होगा? देखो मेरी बात ध्यान से, काउंटिंग कहाँ शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2,4,6 ट्राई होगा, क्या होगा 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका आईयूपीएसी नेम बोल सकते हो। ये जो नेम होता है वो कॉमन नेम होता है, याद रखिएगा। और ज्यादातर इसका क्वेश्चन कॉमन नेम से पूछा जाता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपको समझ में आया? दोनों चीजें मैंने आपको समझाया कि अगर आपको क्या होता है, कंसिडर नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शंस कराया जाता है तो क्या प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर बात समझ में आई? तो पहला हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हुआ, नाइट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब मेरी बात नेक्स्ट, इसके बाद से रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा क्या, हाइलोजनेशन। अब देखो ध्यान से मेरी बात, हाइलोजनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताने वाला हूं मैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है, हाइलोजनेशन। क्या बोल रहा है, व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद दिस Br2 इन द सॉल्वेंट ऑफ लो मतलब पोलैरिटी सच एज द CS2 एंड क्या होता है, लो टेम्परेचर। देखो CS2 की जगह और भी हो सकता है CS2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं CCl4 लिख सकते हो। ये दोनों जो होते हैं ना भैया, ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना, क्या होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। क्या याद रहेगी? हाँ जी बिल्कुल याद रहेगी। आप चीजें समझना, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा साथ साथ में। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, मेरे को नहीं पता। इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ले लिया, चलो। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट इसके बाद से यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइलोजनेशन की। तो पहला हम रिएक्शंस करा रहे हैं, दो रिएक्शन साथ में हमेशा कराएंगे और दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि भाई देखो ये चीजें रिएक्शंस होती है, ये प्रोडक्टिविटी बनती है। जब रिएक्शंस करते हैं Br2 वाटर के प्रेजेंस में, मतलब कि एक्वस में, एक्वस Br2 हम यूज करते हैं, तो क्या प्रोडक्टिविटी फॉर्म करेगी, सुना ध्यान से। तो जब हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। क्या लेंगे हम, यहाँ पे फिनॉल यूज करेंगे, और फिनॉल को जब क्या करेंगे हम Br2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, और ये Br2 जो होगा एक्वस के फॉर्म में होगा। क्या होगा, ये एक्वस के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। अच्छी बात समझ में। अब यहाँ पे जब रिएक्शंस कराते हैं एक्वस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 मोल ऑफ Br2 यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही रिएक्शंस कराया गया है, मतलब एक्सिस Br2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या होता है, तो भैया इसका जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म होता है, जो इसका प्रोडक्टिविटी फॉर्म होता है, ये OH तो OH रहेगा, OH को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा यहाँ पे। और जो Br है भैया, ये ऑर्थो पे अटैच होगा, और पैरा पे भी Br क्या होगा, अटैच होगा। एंड देन यहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्थो पे भी Br अटैच होगा। आपको अच्छे से पता है ये बात कि भैया ये जो होता है ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, ये भी क्या होता है, ऑर्थो होता है। पता है कि नहीं पता है, आपको बता दिया। Br इन सब पे क्या होता है, अटैच हो जाता है। कब अटैच होता है, जब हम एक्वस Br2 क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब एक्वस Br2 यूज करते हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। यहां तक मेरी बात अगर समझ में आ गई हो, तो चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एक करके थोड़ा डिटेल में और भी बात करेंगे। और मैंने बोला कि जब यहाँ पे आए हो तो कुछ नया ही चीज आपको समझाया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रेफरेंस किसको देते हैं, फंक्शन ग्रुप को देते हैं, जो कि आईयूपीएसी नेम आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। क्या नेम लिखेंगे इसका हमने, तो नेम लिखेंगे यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिनॉल हो जाएगा। ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या ये याद रहेगी? तो फटाफट देखो, इसमें कोई भी गैप नहीं रहता है, याद रखना। गैप मत छोड़ना आप लोग, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, गैप को नहीं छोड़ना। क्लियर, चलो। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, एक्वस Br2 के साथ कराते हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी फॉर्म करती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके बाद से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसी में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शंस Br2 इन CS2 और CS2 को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके जब हम रिएक्शंस कराते हैं, सेकंड सुन लेना अच्छे तरीके से, जब रिएक्शंस कराते हैं हम CS2, और साथ में मैं हो सकता है कि CCl4 भी कोई यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया। अब सुनो क्या होगा, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, फिनॉल लिया। क्या लिया हमने, फिनॉल लिया। जब फिनॉल को क्या करते हैं हम,
यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं एज प्रेजेंस ऑफ CS2 या फिर आप CCl4 भी यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्टिविटी जो फॉर्म करती है वो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, एक ऑर्थो पे लग जाएगा, एक क्या लग जाएगा, ऑर्थो पे Br लग जाएगा, और दूसरा जो होता है वो पैरा पे Br फॉर्म कर जाता है। दूसरा क्या होता है, पैरा पे Br क्या हो जाता है, फॉर्म कर जाता है। तो इसे याद रखना, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट यहाँ पे, अब मेरी बात सुनना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब ये यहाँ से बाहर निकलता है ना तो हाइड्रोजन के साथ निकलता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ध्यान समझना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब ये Br अटैच होता है तो हाइड्रोजन बाहर लेके जाता है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ Br लेना। कैसे, देखो ध्यान से, 2 मोल ऑफ Br लोगे ना तो 2H Br क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हो, मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो 2 Br इसमें सब्स्टिट्यूट होगा, 2 Br सब्स्टिट्यूट हो गया, और 2 Br किसके साथ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी, फॉर्म कर जाएगी। क्लियर? अरे इतना ब्लर क्यों हो रहा है भाई? क्लियर बात समझ? अच्छा लाइट चली गई, कोई बात, ठीक है कोई बात। इधर देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं भैया हम कोल्स रिएक्शंस के बारे में। समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है, तो प्लीज इसे ध्यान से आपको समझना है। दूसरी बात, रिएक्शंस को लिखने के लिए भी आता है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज इससे ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फिनॉल होता है उसको जब रिएक्शंस कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनता है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है। कैसे, एक बार देख लो, एक एक लाइन को तरीके से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, फिनॉल ले लिया। अब इस फिनॉल को क्या कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। सर ऐसा क्यों होता है रिएक्शंस कराते हैं? रिएक्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि फिनॉल जो होता है वो कम रिएक्शन होता है एज कंपेयर टू सोडियम फिनॉक्साइड के। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है, फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन होता है। सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है इसका? इसलिए रीजन ये है क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फिनॉल। लिख लेना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूं। मैं बोला यहाँ पे विच इज मोर रिएक्टिव देन द फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, इसलिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाना होता है। और इसके बाद से जब हम इसमें क्या करते हैं, CO2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो भैया ये जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है, देखो ध्यान से मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे आती है, ठीक है, OCOONA फॉर्म कर जाता है, ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? और जब ये आती है तो इसके बाद से ये रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं भैया, रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से क्योंकि ये सारे लाइन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एक सेकेंड, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब रीअरेंजमेंट होता है तो क्या प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है, देखो भाई ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से प्रोडक्टिविटी फॉर्म करने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ONA रहेगा, ठीक है। सॉरी, ध्यान से इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OCH, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ध्यान से, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे OH हो जाता है और साथ में यहाँ पे COONA क्या करता है, फॉर्म कर जाता है। ये रीअरेंजमेंट यहाँ से हो जाता है। कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोजन जो होता है इसके पास चला जाता है और ये पूरा कंपोनेंट उठ के यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब जैसे इसमें रीअरेंजमेंट हो गया तो अब बस एक और काम करना है। क्या काम करना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्टिविटी आया था, देखो ध्यान से, यहाँ पे OH था और यहाँ पे हमारे पास COONA था हमारे पास, ठीक है। अब जब इसका रिएक्शंस हम क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है ना। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, याद रखना
डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये H प्लस में टूटता है और इस Cl माइनस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। याद रखना CW क्या होता है, माइनस होता है और Na क्या होता है, प्लस होता है। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और H प्लस कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात, देखो ध्यान से मेरी बात, ये H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा और Cl कहाँ जाएगा भैया, इसके पास चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्टिविटी फॉर्म करेगी। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे OH और साथ में हो जाएगा COOH हो जाएगा और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा आपके पास यहाँ पे NaCl। NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसी का नाम क्या होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड होता है ना, सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। नाम एक बार देख लेना, यही इनका क्या होता है, नाम होता है। स्पेलिंग एक बार देख लेना, मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। बहुत छोटा सा था, देख लो ध्यान से। जब भी आपको लिखने के लिए आएगा, कोल्स रिएक्शंस लिखने के लिए आएगा, सॉरी फॉर दैट, क्या होता है, कोल्स रिएक्शन लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन मैंने पूरा डिटेलिंग में आपको समझाया कि ये चीजें क्या होती है, आपकी रिएक्शंस में होती है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो CO2 होता है ना, CO2 वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। बस ये चीजें याद रखना और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर लेना है तो फटाफट ले लो, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास आया, next is the very very important reactions. The reaction is the Remer-Timmer reactions, is very 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 important. ये एग्जाम में हर बार मिलता है, इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वो यूटी में आए, प्री बोर्ड में आए या फिर फाइनल एग्जाम में आए। तो इसे नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी नेम रिएक्शन हो, ठीक है। वो एक बार सारा नेम रिएक्शन एक जगह में जरूर करा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि फिनॉल इज द ट्रीटेड विद दिस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है। फिनॉल react with the chloroform CHCl3 with presence of sodium hydroxide to form of क्या फॉर्म करेगा। देखो ध्यान से मेरी बात, जो भी बात बताऊंगा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ONA हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CHCl2 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, प्रोडक्टिविटी फॉर्म करती है। अभी समझना, आगे बताऊंगा स्टेप वाइज। पहला हमने क्या किया, फिनॉल को रिएक्ट किया क्लोरोफॉर्म से विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपके पास ये हमारे पास एक एसिडिक, मतलब कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ। इस प्रोडक्ट में फिर से हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ध्यान समझना। इस प्रोडक्ट में हम 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करा देंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शंस करा देंगे। जब 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करा देते हैं तो यहां से 2NaCl क्या होता है, बाहर हो जाता है। देखना ध्यान से, जो चीजें समझाऊंगा उसको बारीकी से समझना, प्लीज ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2Na क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2OH क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगी, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ONA, ठीक है, और यहाँ पे आपका लग जाएगा CHOH होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2OH है तो 2OH यहाँ पे लग जाएगा। देखो तो उसको OH होल ट्वाइस दे लेंगे और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाता है, 2NaCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, आगे बात समझ में। अब खेला क्या होगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, खेला तो बहुत बढ़िया होगा। अब इसके बाद से मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्लीज, ठीक है, ऐसे करके देख लेना। अब होता क्या है कि ये ना अनस्टेबल शो करता है, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब कोई भी प्रोडक्ट अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है। तो क्या होगा भैया, तो रिएक्शन में क्या होगा, अनस्टेबल शो करेगा तो ये वाटर रिलीज कर देगा। क्या करेगा, ये वाटर रिलीज कर देगा। जब ये वाटर रिलीज करेगा तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन, इस पे क्या लग जाएगा, ONA, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा CHO। क्यों, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर निकला, तो 1 ऑक्सीजन तो बचा हुआ है ना इसके पास, इसलिए क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड के फॉर्म में CHO आ जाएगा। अब इसके बाद से लास्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शंस करा देंगे। HCl के साथ रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला, देखो ये देखो प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ से NaCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा।
यहां से NaCl रिमूव हो जाएगा और H क्या कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी फॉर्म करेगी, ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा OH और साथ में यहाँ पे हो जाएगा CHO, जिसका नाम क्या होता है, सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है भाई, याद रखना, याद ये क्वेश्चन से आते ही आते हैं। या तो क्वेश्चन ये से आ सकता है कि भाई फिनॉल से आपको क्या करना है, एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको बोलेगा सैलिसाइकिल एल्डिहाइड में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको ये सारे प्रोसीजर 1 बाय 1 क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब मेरी बात समझना, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो एक एक चीज को ऐसा नहीं है, प्रॉपर चीजें आपको समझा दे रहा हूं मैं, उस तरीके से आपको रिएक्शंस करना है। नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास है रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विद द जिंक डस्ट। देखो ये जो है ना रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है ये आपको काम आएगा कन्वर्जन के क्वेश्चन में करने पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, फिनॉल दिया हुआ है। अब इस फिनॉल को क्या करते हैं हम कि जिंक के साथ रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, तो ये भैया बनता है, बेंजीन फॉर्म कर जाएगा और जिंक ऑक्साइड क्या होता है, बाहर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बनके क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो जब भी फिनॉल से क्या करना है, बेंजीन फॉर्म करना होता है, तो आप जिंक के साथ रिएक्शंस करा दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हमारा बनके बाहर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से आते हैं, नेक्स्ट इसके बाद से भैया बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन की बात। क्या बोला यहाँ पे, ध्यान समझना। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यूज करते हैं हम, तो क्या होता है समझना मेरी बात ध्यान से। देखो भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की बात करें, कौन कौन सा होता है, तो K2Cr2O7 होता है, या फिर KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, या फिर हम यूज करते हैं CrO3, ये भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना, तो जब क्या करेंगे हम, जब हम फिनॉल को क्या करेंगे, फिनॉल को रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, रिएक्शंस कराएंगे यहाँ पे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब जैसे रिएक्शन कराते हैं ये स्लो थोड़ा प्रोसेस होता है, क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे, ये कंप्लीट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जब इसको ऑक्सीडाइज करता है तो डबल बॉन्ड O आता है, नीचे डबल बॉन्ड O आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेंजोइक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोइक्विनोन बोल देते हैं इसे। तो याद रखिएगा बेंजोइक्विनोन कैसे बनता है, ये आज आपको पता चल गया होगा कि जब फिनॉल में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या फॉर्म करता है, बेंजोन क्विनोन फॉर्म कर देता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट इसे ले लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसा भी लगा सकते हो, ऑक्सीजन लगा सकते हो, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज कर सकते हो, इससे रिएक्शंस करा सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। देखो लिखने का तरीका बताता हूँ, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते हो, देख लो ध्यान से, K2Cr2O7 भी लिख सकते हो, ऐसा भी करके लिख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। बस इतना काम करना है, प्रोडक्टिविटी बन के हमारी क्या होगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट इसके बाद से बस थोड़ी सी बची हुई है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। जब भी एल्काइलेशन होता है तो याद रखना हम क्या करते हैं, यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है ना, मतलब RCl के साथ, R एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराए थे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल है। अब फिनॉल को क्या करते हैं, यहाँ 2 मोल ऑफ CH3Cl के साथ रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, विद प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। तो क्या होगा भाई, तो सिंपल सा बात होगा यहाँ पे कि ये एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा। क्या होगा ध्यान से, यहाँ पे OH हो जाएगा, एक यहाँ पे CH3 लग जाएगा यहाँ पे, जिसको एनिसॉल बोलते हैं, क्रिसॉल बोलते हैं इसे, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, OCH, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल बोल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, याद रखना, ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी फॉर्म करते हैं, याद रहेगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसके बाद से बात करते हैं हम, लास्ट हमारे पास फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट क्या होगा, एसाइलेशन। देखो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा एकदम खतरनाक नहीं है, बस सिंपल है, ये सब पढ़ रखे हो वैसे भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे
देखो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं। क्या करते हैं भैया, यहाँ पे देख लो ध्यान से, एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं। अब एसाइल क्लोराइड क्या होता है, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन से बनना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए याद रखना। यहाँ पे होता है क्या है, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCl होता है। दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, एसाइल क्लोराइड बोलेंगे। अब समझना मेरी बात ध्यान से, इसमें भी हमारे दो दो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फॉर्म करती है। होता क्या है, होता है ये Cl ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ जो H होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी H होता है, ये भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 2 मोल ऑफ क्या करना होता है, एसाइल क्लोराइड देना होता है, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा दोनों पे हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे ऑर्थो और पैरा पे हमें पता चला कि एक बार ऑर्थो फॉर्म करेगा एक पैरा फॉर्म करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत चीजें याद भी करके रखनी है कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा एसाइलेशन अल्काइलेशन किसी चीज की बोल रहा है तो रिएक्शन हमेशा इसी से होगा। और ऐसे ही हमारा अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ये पॉसिबिलिटी बन के रहती है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये OH है, तो ये देखो ये प्रोडक्ट यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ पे पैरा पे बनेगा, देखो ध्यान से, प्लस लगा के ही बनाना है, ये तो बाहर में ऐसे निकाल देना, 2 मोल ऑफ HCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं प्लस दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C, अरे यहाँ पे नहीं, ऑर्थो नहीं, पैरा पे लगेगा भाई, कहाँ लगेगा, पैरा पे, C डबल बॉन्ड O CH3। लो भैया, ये प्रोडक्टिविटी हमारी बन की क्या हो गई, रेडी हो गई। तो इस तरीके से हम फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट में सारे वीडियो को क्या करता हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीजें 1 बाय 1 क्या कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। और ऐसे क्या होता है कि जब हम हर टॉपिक को प्रॉपर तरीके से हम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है और क्वेश्चंस हम बहुत ही अच्छे तरीके से लगा पाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत आराम से हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो भी लेके आएंगे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे सारी वीडियो आपके पास आती रहेगी, ठीक है। बाकी बढ़िया से पढ़ाई करिए, एग्जाम बहुत पास आने वाला है, बहुत मेहनत होने वाली है, तो रेडी रहिएगा। हम भी आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी केमिकल काइनेटिक्स का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।